नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सिंगल फेज मोटर के अनुप्रयोग, ठीक है? जो सिंगल फेज मोटर होती है, उसका अनुप्रयोग मतलब मोटर तो बहुत प्रकार की सिंगल फेज होती है, तो उसका अलग-अलग अनुप्रयोग होता है। तो इस वीडियो में हम सभी को हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो आगामी आपका यूपी पीसीएल या फिर पीजीसीआईएल जो पावर ग्रिड का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सिंगल फेज जो मोटर के अनुप्रयोग होते हैं, पहला लिए हैं स्प्लिट फेज मोटर। जो स्प्लिट फेज मोटर होती है, स्प्लिट फेज मोटर, उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, इनका उपयोग छोटे पंप, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, पंखा में किया जाता है। लघु अपकेंद्री पंप, ग्राइंडर, घरेलू वर्कशॉप, टेबल फैन धुलाई की मशीन जो धुलाई मशीन होती है, डुप्लीकेटिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्प्लिट फेज मोटर का प्रयोग। ठीक है। आगे है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसका प्रयोग उच्च प्रारंभिक टार्क के कार्यों में होता है। इसका प्रयोग हाई स्टार्टिंग टार्क के कार्यों में होता है, जैसे बेल्ट चलित पंखे, ब्लोअर, ड्रायर पंप, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर आदि में। गैसोलीन पंप, स्मॉल एयर कंप्रेसर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अस्थाई कैपेसिटर मोटर, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इस मोटर का उपयोग कम टार्क के कार्यों में होता है, जैसे छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि में होता है। ठीक है। आगे है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इस मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्च प्रारंभिक टार्क की आवश्यकता हो। ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर ग्राइंडर, रिकॉर्ड प्लेयर, टैली प्रिंटर ईटीसी में आदि में। आगे है शेडेड पोल मोटर। दोस्तों, जो शेडेड पोल मोटर होती है, तो निम्न प्रारंभिक टार्क के कारण इन मोटर का उपयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज बहुत हल्के कार्यों में होता है। जैसे खिलौनों में इसका प्रयोग, छोटे छोटे खिलौने में इसका प्रयोग होता है, विद्युत घड़ी में होता है, छोटे मेज के पंखों में होता है, एयर ड्रायर इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो शेडेड पोल मोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसका जो होता है 5 वाट से लेके 25 वाट तक ये मोटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग एसी व डीसी दोनों सप्लाई में किया जाता है। तो यह बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन में किया जाता है। ठीक है। तो इसका यूज आप किस में करेंगे? मेनली जो मिक्सर मशीन होती है हमारे घर में, उसमें किया जाता है, मिक्सर मशीन में। और पोर्टेबल ड्रिल में किया जाता है, सिलाई मशीन में किया जाता है। इस सब का प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एसी और डीसी दोनों पे वर्क होता है इस पे। ठीक है। आगे है रिपल्सन मोटर। तो दोस्तों, जो रिपल्सन मोटर होती है, रिपल्सन मोटर में घूर्ण दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। रिपल्सन मोटर में जो घूर्ण की दिशा होती है, परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब रिवर्सिबल इसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसका उपयोग ग्राइंडर, लेथ मशीन, रेफ्रिजरेटर, पोर्टेबल हाइस्ट में होता है। ठीक है। आगे है स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर क्या होती है? स्टेपर मोटर का प्रयोग सीएनसी मिलिंग मशीन, जो सीएनसी होती है, सीएनसी में सीएनसी में, मिलिंग मशीन में, लेथ मशीन में, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव में,
एक्सरे में, टेबल सैटेलाइट्स, सोलर पैनल आदि में किया जाता है। किसका? स्टेपर मोटर का प्रयोग। याद रखेंगे स्टेपर मोटर को। आगे है दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में हर बार हिस्टैरिसीस मोटर से जरूर देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो हिस्टैरिसीस मोटर में कोई ध्वनि वाइब्रेशन नहीं होता है। ठीक है। इसका उपयोग ध्वनि उपकरण, विद्युत घड़ियों, सूचक यंत्र, टेप रिकॉर्डर, फोनोग्राफ इत्यादि में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टैरिसीस मोटर, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। इसमें दोस्तों कोई टीथ, दांत वगैरह नहीं होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर। ठीक है। रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर स्थिर गति अभिलक्षण के कारण इसका प्रयोग सिग्नल उपकरणों, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रिलक्टेंस मोटर होती है सिग्नल उपकरणों में, अभिलेख मापन यंत्र फोनोग्राफ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग। ठीक है। तो सिंगल फेज से इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न सिंगल फेज मोटर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, सिंगल फेज मोटर को करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? तो कौन सी विधि है? कैपेसिटर स्टार्ट विधि होती है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग बल आघूर्ण है अधिकतम होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। क्वेश्चन तीसरा है, कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलती है? तो कौन सी चलती है? कैपेसिटर रन मोटर। इन दोनों को याद रखेंगे। स्टार्टिंग बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा कैपेसिटर स्टार्ट का होता है, और उच्च पावर फैक्टर पर कौन सी मोटर चलती है? तो कैपेसिटर रन मोटर चलती है। क्वेश्चन अगला है चौथा, कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक बल आघूर्ण देती है? तो कौन सी देती है? यूनिवर्सल मोटर देती है। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर देती है। आगे है, यूनिवर्सल मोटर के घूर्ण की दिशा विपरीत की जा सकती है। किसे? ब्रश लीड्स को आपस में बदलकर, जो ब्रश लीड होती हैं उसको आपस में बदलकर हम घूर्णन की दिशा विपरीत कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर की। आगे सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कार्य करता है? दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है सिंगल फेज में, क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है? जब मोटर 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को, यानी स्टार्टिंग जो कुंडलन कॉइल होता है उसको अलग करना होता है। ये मेन सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का वर्क होता है। दोस्तों अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसमें लगा ही रहता है, तो लगा ही रह जाता है, तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, एक फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीयक कुंडलन के बीच कितने अंश का कोण होता है? तो 90 डिग्री का होता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है, अपकेंद्रित स्विच का उपयोग सामान्य किया जाता है इसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। ठीक है। प्रश्न अगला है, रिलक्टेंस मोटर में बल आघूर्ण किसकी मदद से उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से रिलक्टेंस मोटर में टार्क उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन 10वां है, एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है वह कौन होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्टैरिसीस मोटर होती है। ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम कवर अप करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।